आपका पहला सवाल है, नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर, अलवर, बूंदी, जयपुर। बताओ भाई कहाँ पर है नवलखा झील? तो कहाँ पर हो जाएगा? बूंदी। ठीक है, जिस भी साथी का सी आंसर राइट आ रहा है उसका करेक्ट है बूंदी। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बताओ भाई थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, अलवर। तो कहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला? प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़। और काका जी की दरगाह है वो कहाँ पर है? वो भी प्रतापगढ़ के अंदर ही। ठीक है ना। अगला सवाल देखो कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? बताओ भाई राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री सिंह, सुमित्रा सिंह, गीता देवी, माया देवी। तो कौन थी भाई? सुमित्रा सिंह। ठीक है, कौन थी भाई? बी आंसर इसका हो जाएगा सुमित्रा सिंह, करेक्ट आंसर। और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी? बताओ प्रतिभा पाटिल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ भाई अगला सवाल देखो कि अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई अमरचंद भाटिया का। जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर बीकानेर। बताओ भाई कहाँ का है अमरचंद भाटिया? जिनको क्या कहते हैं 1857 की क्रांति का मंगल पांडे कहा जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है ना। इन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक रूप से सहायता की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ के थे? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? बताओ भाई कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? मालदेव को, गंगा सिंह को, राय सिंह को या लूणकरण को? तो बताओ भाई कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं कलयुग का कर्ण? राव लूणकरण को। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राजपूताने का पूछे तो राय सिंह को। ठीक है, और मालदेव को क्या कहते हैं? 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। और राव मालदेव को देखो मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। ठीक है, और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के मध्य में। ठीक है, मालदेव फिर चला जाता है, जेता कोंपा युद्ध करते हैं इसके। अगला सवाल देखो भाई, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी गैलोरी किसे कहते हैं? बताओ भाई किस जिले को कहते हैं? भरतपुर, अजमेर, अलवर या फिर जयपुर? बताओ भाई किसको कहते हैं? जयपुर को। ठीक है, जिस भी साथी ने डी बताया जयपुर, उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर का निर्माण किसने कराया था? 1727 में सवाई जय सिंह ने। ठीक है, ओके भाई। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे? वो भरतपुर के अंदर है। जो एक ही क्लास के अंदर में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, इससे आपके अच्छा होगा नॉलेज। और क्या, वीर सतसई किसने लिखा था? बताओ भाई वीर सतसई किसने लिखा था? जय नारायण व्यास ने, पंडित विद्याधर ने, सूर्यमल मिश्र ने या जयशंकर प्रसाद ने? वीर सतसई किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। ठीक है ना, इसका कौन सा? सूर्यमल मिश्र से आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगला सवाल देखो, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में या फिर अजमेर में? तारागढ़ दुर्ग देखो दो है, बट ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे तो अजमेर होगा। ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका नाम तारागढ़ रखा था, बाकी पहले इसका नाम था अजय मेरू, अजय राज ने बनाया था। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। एक तारागढ़ है जो बूंदी के अंदर है। अरे कौन सा ये हो गया? ये अगला सवाल देखो भाई, ये सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बताओ भाई सिरोही की क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको क्या नाम कहते हैं? बाकर, मेवल, जरगा या हेमकूट? बताओ भाई किस क्या कहते हैं सिरोही की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाकर। ठीक है दोस्तों, बाकर कहते हैं। उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ी उनको क्या कहते हैं? जरगा कहते हैं। अगला सवाल देखो कि पोखरण झील कहाँ पर है? बताओ भाई पोखरण झील। अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? पोखरण झील कहाँ पर है? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर की स्थापना 1155 ने की थी राव जैसल ने। ठीक है, जैसलमेर पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो भाटियों ने।
और भाटियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बटनेर, ठीक है ना, बटनेर हनुमानगढ़ के अंदर, जहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर पड़ता है? बताओ भाई। अलवर, सिरोही, सीकर, जोधपुर। तो कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 1730 में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग व्यक्तियों ने अपने बलिदान दिया था, ठीक है ना, वो सब आपको पता होगा। उस टाइम जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह, ठीक है। अगला देखो, गांधी सागर बांध किस नदी में स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मैं तो नहीं हुआ। बनास नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, माही नदी। तो बताओ भाई किस नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध? बताओ भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। तो चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी। कितने बार बांध बने हुए चंबल नदी पर? 4 बांध बने हुए, ठीक है। एक तो गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध, और एक कोटा बैराज बांध, एक जवाहर सागर बांध। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला है, नैरो गेज वाला। धौलपुर, सिरोही, कोटा, अजमेर। बताओ भाई, तो कौन सा है? धौलपुर। नैरो गेज कौन सा जिला है? धौलपुर है। अगला सवाल देखो, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताओ भाई। चंबल, पार्वती, बनास, माही नदी। तो किसको कहते हैं आदिवासियों की गंगा? माही नदी को, ठीक है। माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, गिरल विद्युत ताप परियोजना किस जिले में है? जयपुर, जयपुर है, अलवर है, बाड़मेर या भरतपुर। बताओ भाई, गिरल विद्युत ताप परियोजना किस जिले में? किस जिले में होगी? ये बाड़मेर के अंदर, ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जाखम बांध है वो किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, जाखम बांध किस जिले में है? अलवर, अजमेर, भरतपुर, प्रतापगढ़। तो किस जिले में जाखम बांध? बताओ भाई, जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़। अगला सवाल देखो, जिलानी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? अलवर, सॉरी दोस्तों, ये गला खराब हो रहा है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर अजमेर। बताओ भाई, जिलानी माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? अलवर के अंदर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो, नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? नवलखा भंडार जयगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। बताओ भाई, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? बनवीर ने कराया था, ठीक है, दासी पुत्र बनवीर ने। अगला देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। बताओ भाई, अलवर, सिरोही, कोटा, राजसमंद। तो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर, ठीक है, ठीक है। और महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था, कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में, ठीक है, 9 मई 1540 को। अगला सवाल देखो, आहड़ की छतरिया कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, आहड़ की छतरिया कहाँ पर है? अलवर, सिरोही, कोटा, उदयपुर। बताओ कहाँ पर हो जाएगी आहड़ की छतरिया? आहड़, उदयपुर, ठीक है, हो जाएगा डी आंसर करेक्ट। अगला सवाल देखो, बीकानेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई, बीकानेर की स्थापना किसने की? गंगा सिंह, राय सिंह, राव बीका, मान सिंह। तो राव बीका ने की, ठीक है। 1665 से 88 इसका टाइम है। अगला सवाल देखो, रामदेव पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? अजमेर, जोधपुर, अलवर, नागौर। तो कहाँ पर पड़ता है रामदेव पशु मेला? तो नागौर के अंदर पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? परबतसर, नागौर, ठीक है।
अगला देखो भाई, रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? 1977 में, 77 में, 1983 में, 1955 में। तो कब किया गया था? 1983 के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? सिरोही, जोधपुर, अलवर, अजमेर। तो कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर, अजमेर के अंदर। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्यावर, अजमेर। अगला सवाल देखो, राजस्थान का राज्य खेल है, बताओ भाई राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी। तो कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी, जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर। तो भिवाड़ी कहाँ पर है? बताओ भाई, कहाँ पर है भिवाड़ी? अलवर के अंदर है। अगला सवाल देखो भाई, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? बताओ भाई, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। करणी माता, नागनेची माता, जीण माता, शिला देवी। कौन सी है? करणी माता। ठीक है, नहीं, करणी माता आराध्य देवी पूछा है इनकी। आराध्य देवी तो करणी, कुल देवी तो करणी माता, आराध्य देवी नागनेची माता। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा नागनेची माता। ठीक है, आराध्य देवी पूछा है, कुल देवी तो करणी माता, आराध्य देवी नागनेची माता। ठीक है, अगला सवाल देखो, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? घोटन, निम्बाड़ा, मोड़क, जयपुर। बताओ, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बताओ भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका? कहाँ पर होता है? घोटन, घोटन नागौर के अंदर है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है, बताओ भाई कौन सा है? सिरोही, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। तो तांबा उत्पादन के लिए सर्वाधिक कौन सा है? खेतड़ी, झुंझुनू। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान की प्रथम डेयरी का क्या नाम है? बताओ भाई, प्रथम डेयरी का क्या नाम है? पद्मा, सरस, महानंद, अमूल। बताओ भाई, राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? कौन सी है? पद्मा। कौन सी डेयरी है? पद्मा डेयरी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम डेयरी है। ये आंसर इसका सही है। अगला सवाल देखो, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? सीकर, नागौर, जोधपुर, अलवर। तो कहाँ पर है? सीकर के अंदर। पहले नया जिला बना, नीम का था ना, फिर वापस चेंज हो गया तो सीकर ही आ गया। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? डिडवाना, फलोदी, डेगाना, सांबर। तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक नमक का उत्पादन? तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक? तो सांबर के अंदर ही होता है। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है कौन सा जिला? लिविंग फोर्ट, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, जयगढ़। तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा है? जैसलमेर का है। अगला देखो, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताओ भाई। रणथंबोर, सरिस्का, ताल चापर, केवलादेव। तो कौन सा है काले हिरणों के लिए? बताओ भाई फटाफट, कौन सा है? ताल चापर। ताल चापर कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। ठीक है, रणथंबोर सवाई माधोपुर के अंदर है, सरिस्का अलवर में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। अगला देखो, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ भाई, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कटारगढ़, मेहरानगढ़। बताओ भाई, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? बताओ भाई, किसको कहते हैं मेवाड़ की आंख? सभी जानते हैं किसको कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ग्रीष्म महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव, गजनेर, फलोदी, माउंट आबू, अलवर। तो कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? बताओ भाई, कमेंट करके बताना कितनी है। कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ का आश्रम कहाँ पर बनाया?
ठीक है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? चूरू, सीकर, अलवर, बीकानेर। तो कहाँ पर है? कोलायत, बीकानेर। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बताओ भाई, महाशिवरात्रि का। अजमेर, करौली, नागौर, बाड़मेर। तो कहाँ पर होता है महाशिवरात्रि पशु मेले का? तो करौली के अंदर। ठीक है, और अभी महाशिवरात्रि आएगी, वो कब मनाई जाती है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि बताओ भाई कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है, अगला देखो, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? कितने होते हैं भाई बास्केटबॉल के अंदर? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 5 खिलाड़ी, ये आंसर करेक्ट है इसका। अगला सवाल देखो, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बताओ भाई, भरतपुर है, धौलपुर है, टोंक है या फिर अलवर है? तो कौन सी है? टोंक। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। अमीर खां पिंडारी ने इसकी स्थापना की थी। झारसाई सिक्के का संबंध किस जिले से है? बताओ भाई, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। झारसाई बताओ भाई, कहाँ के? झारसाई, जयपुर के। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सा था? अगला सवाल देखो, देवकुंड की छतरियां है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो देवकुंड की छतरियां है वो कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ बताओ कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर में। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, अहिछत्रपुरम किसका प्राचीनतम नाम है? अहिछत्रपुरम बताओ भाई, जोधपुर का, नागौर का, बीकानेर का, फिर उदयपुर का? अहिछत्रपुर बताओ भाई, किसका है? नागौर का। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो कहाँ पर है मेहरानगढ़ दुर्ग? जोधपुर के अंदर है। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बुज झील है कहाँ पर स्थित है? बुज झील, अलवर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर। तो कहाँ पर है बुज झील? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, इसका कौन सा डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, झरोखों का शहर किसे कहते हैं? अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर? बताओ भाई, किसको कहते हैं? झरोखों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, ऊंट अनुसंधान केंद्र, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। एक फर्स्ट का जोधपुर है। बताओ भाई, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो कहाँ पर हो जाएगी? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ऊंट अनुसंधान, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? गलीचा बताओ भाई, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो कहाँ पर है गलीचा? अलवर के अंदर। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन। तो कौन सा है? गागरोन। ठीक है, गागरोन क्या एकमात्र जल दुर्ग है। आपका अगला सवाल है, गजनेर अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, अलवर, अजमेर, बीकानेर, सिरोही। तो कहाँ पर है गजनेर? बताओ भाई कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 100 सवालों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।